सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम मोहित चौधरी है, जो कि मैं पिछले 8 साल से गाय के गोबर की लकड़ी का कार्य कर रहा हूँ। तो क्या है, अभी अपने जो भाटी जी हैं, राजेश भाटी जी, तो उन्होंने जो वीडियो डाली थी और भी अपने पास जो प्लांट के लिए आते हैं, आज की अपनी वीडियो जो होने वाली है इसी कंटेंट पे होने वाली है कि वो बहुत भाई बिना बताए आ जाते हैं कि भाई मैं उनको नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्चुअली क्या है, टाइम बहुत बिजी होने के कारण टाइम शेड्यूल नहीं बन पाता, मैं डेली प्लांट पे नहीं रहता हूँ। तो एक तो उसका आप पहले व्हाट्सएप पे कॉल करके आए, नंबर मेरा वही है 8685844039। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको मैं इस जानकारी में इस वीडियो के द्वारा सारी जानकारी आपको दे दूँगा वीडियो में। हाँ, अब हम आपको बताते आते हैं प्लांट की लकड़ी जो बनती है उसकी। बहुत भाइयों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि हम इस लकड़ी को बेचें कहाँ पे भाई। तो भाइयों ऐसा है, यदि आप मेरे ऊपर डिपेंड होकर काम करना चाहते हैं कि भाई माल को आप बिकवा देना, तो भाई मेरे पास जो माल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है खूब अनलिमिटेड मात्रा में। इस टाइम ऑर्डरों की मात्रा है, लेकिन क्या है, बहुत भाई मिट्टी मिला देते हैं। एक तो मुझे बिना मिट्टी का माल चाहिए और उनको मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, तो मैं उनका माल बिकवा सकता हूँ। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि बहुत भाइयों का प्रश्न ये है, आप माल को बेचते कहाँ पे हैं। इस चीज़ को कोई नहीं बताता कि उनका माल कहाँ जा रहा है, कहाँ हम बेच रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको आज बता देता हूँ, कहाँ हम बेचते हैं। कोई अपनी मार्केट नहीं बताता है, लेकिन हम बताते हैं। हमारा जो माल जाता है वो कंपनी के बॉयलर में, भट्टे, ईंट वाले भट्टे होते हैं, उसमें भी जाता है, होलिका दहन के लिए, हलवाई की भट्टियों में, और अंतिम संस्कार के लिए। हवन की लकड़ियाँ भी हम बनाते हैं, गौ में उपला भी हम बनाते हैं, छोटे वाला पूजा पाठ के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम भाई बनाते हैं। मार्केट का स्थान भी मैंने आज आपको बता दिया है, हम कहाँ बनाते हैं, कहाँ माल को बेचते हैं। अब दूसरी बात आती है भाई, गोबर का क्या रेट है, कितने रुपए की ट्रॉली पड़ेगी गोबर की। भाई ये गोबर की ट्रॉली जो पड़ती है, वो पड़ती है, मुझे पड़ती है 3000 रुपये की ट्रॉली। तो सब भाइयों को ये कोशिश करनी कि कम से कम प्राइस में आपको गोबर मिले। ऐसा नहीं कि भाई गोबर मुझे 3 में पड़ रही है, आप भी 3 में लो। 3-3.5 की ट्रॉली लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉली में जो गोबर आता है उसका वेट कितना होता है, ट्रॉली में जो गोबर आता है उसका वजन होता है 4 टन। उस 4 टन में लकड़ियाँ कितनी बनती हैं, लकड़ियाँ बनती है उसमें 1300-1400 लकड़ियाँ बनती हैं, 3-3 फीट की, जो ये आप देख रहे हो। इधर भी दिखा दो, ठीक है। ये सारी लकड़ियाँ अपनी बनी हुई है 3-3 फीट की, ठीक है। तो इनका जो वजन होता है सूखने के बाद में वो 1300-1400 ग्राम बचता है, ठीक है भैया। अब हम आगे, आपका क्वेश्चन आता है कि लकड़ियाँ से मैंने आपको बता दिया बेचनी कहाँ पे है। और इससे आगे बात आती है मशीन का, ऑटोमेटिक या मैनुअल, 2 प्रकार की मशीनें होती हैं भाई। 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्ट मशीन का खर्चा होता है भाई। कितने रुपए की मशीन आएगी, यदि आप लगाना चाहते हो तो मैंने आपको प्राइस भी बता दिया। और आपका और कोई प्रश्न रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता सकते हैं कि भैया हमारा ये प्रश्न है, तो मैं आपको उस चीज़ का भी उत्तर दे दूँगा। और इसके अलावा आपको सिंगल फेस और 3 फेस ये भी प्रश्न होता है, किस में फ़ायदा है भाइयों। सिंगल फेस के यदि आपके पास बिजली उपलब्ध है तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेकिन 3 फेस की आपको ज़रूरत। 3 फेस में क्या होता है, उसमें जो वो लगे हुए होते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, वो नहीं लगे होते 3 फेस में। वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है और फूकती नहीं है। फूक दोनों जाती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 3 फेस की नहीं फूकती। तो ये क्वालिटी का वो फ़र्क होता है। आगे आपका प्रश्न और क्या उठता है इसमें कि एक मशीन कितना माल 1 महीने में निकाल देगी, कितना आपको प्रॉफिट दे देगी। ये भी इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बार बार मैं भी परेशान हो जाता हूँ। बार बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई कितने की आती है, क्या है, ये सारी चीज़ों का प्रश्न मैं आज ही दे देता हूँ, ठीक है जी। तो एक मशीन 4 दिन की नॉर्मल छुट्टी होती है प्लांट पे, आप भी जानते हैं। 1 महीने में एक मशीन आराम से 25 ट्रॉली गोबर निकाल देती है। एक मशीन जो गोबर निकालती है आपकी 5-6 घंटे में, एक शिफ्ट में 8 घंटे की आराम से 1 ट्रॉली गोबर निकाल देती है, जो कि 4 टन गोबर वो होता है। वो सूखने के बाद में 1700 से 1800 किलो माल बचता है, जिसको आप मार्केट में 5-6 रुपये 7 रुपये के हिसाब से आप बेच सकते हो उसको, ठीक है जी। उससे आगे हम आते हैं, आपका ये बिजली का हो गया। बिजली का 5 HP की इसमें मोटर होती है। आपको कम से कम 4 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा एक मशीन को चलाने के लिए, ठीक है जी। और केबल की हम बात करें, जो डोरी होती है, आपको कम से कम 6 mm की डोरी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। और उससे आगे आपका एक स्टैंड बनवाना पड़ेगा, जो कि ये बना पड़ा है हमारे पास। स्टैंड देख लो आप, ये ठीक है, ये स्टैंड चाहिए हमें।
सूखने की भी मैं बता देता हूँ। सर्दियों के जनवरी के टाइम में 10 से 12 दिन में लकड़ी सूखती है। उससे आगे आगे टाइम इसका घटता चला जाता है, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन। उससे आते आते 4-4 दिन में, 3-3 दिन में लकड़ी सूखने लगती है। ठीक है भैया भाइयों। और तो आपका मोस्टली और को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे गोबर में मिट्टी आ गई, हम इसको निकलवा देंगे। ये मिट्टी इसमें मिलनी नहीं चाहिए। यदि मिट्टी मिलती है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, ये मिट्टी भरते टाइम उस जेसीबी वाले ने इसको भर दिया गलती से, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेबर वालों से बोल देना है कि भाई इसको आप निकाल दो, इस मिट्टी को साइड में रख दो, ताकि ये आपको आगे तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि लकड़ी को जलने में दिक्कत देती है। और आगे आपका क्या प्रश्न उठता है, जो भी आपका प्रश्न हो मुझे कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर मेरा फिर दोहरा देता हूँ, 8685844039। और वीडियो को वैसे हमने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, ये आप तक पहुंचाने का वो था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर करना आगे, ताकि आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो इसके द्वारा और दे सकूं। ठीक है जी, तो सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की, राधे राधे।